हम सब रोज कई काम करते हैं, खाना, सोना, मेहमानों से मिलना, ये सब बिल्कुल आम आदतें लगती हैं ना। पर जरा सोचिए, अगर इन्हीं रोजमर्रा के कामों को एक गहरे, एक पवित्र अर्थ से जोड़ दिया जाए तो। आज हम प्राचीन ग्रंथों के आधार पर यही देखने वाले हैं कि कैसे हमारे दैनिक जीवन को एक बहुत ही सार्थक अनुष्ठान में बदला जा सकता है। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सी सोच है, वो कौन सा नजरिया है जो खाने या सोने जैसी एक सामान्य सी क्रिया को एक पवित्र कर्म बना देता है? इसका जवाब असल में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत में छिपा है, और वो सिद्धांत है यज्ञ। अब देखिए, यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में कुछ आहुति देना ही नहीं है। इसका एक बहुत गहरा मतलब है, किसी भी काम को पूरी श्रद्धा और एक समर्पण की भावना से करना। जब हमारा हर काम एक यज्ञ बन जाता है तो हमारा पूरा दिन ही पवित्र हो जाता है। यही वो मानसिकता है जो उन सभी अनुष्ठानों की नींव है जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दिन का जो पहला पवित्र कर्तव्य बताया गया है वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए है। इसे कहते हैं अतिथि यज्ञ, यानी मेहमानों की सेवा का अनुष्ठान। तो यहाँ पर देखिए, मेहमान को सिर्फ एक मेहमान नहीं माना गया है बल्कि साक्षात नारायण यानी ईश्वर का रूप माना गया है। बस ये एक सोच ही मेहमान नवाजी को एक सामाजिक औपचारिकता से कई ऊपर उठाकर एक आध्यात्मिक कर्तव्य का दर्जा दे देती है। और ये कर्तव्य भी ऐसा वैसा नहीं, ये बिना किसी शर्त के निभाया जाना चाहिए। ये श्लोक कितनी खूबसूरती से बताता है कि अतिथि कौन है, कहाँ से आया है, उसका स्वभाव कैसा है। इन सब बातों के बारे में सोचे बिना ही उसका स्वागत करना चाहिए, बिना किसी शर्त के सम्मान। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। तो इसके कुछ व्यवहारिक नियम भी हैं, जैसे किसी भी मेहमान को निराश करके न लौटाएं। अगर देने के लिए कुछ बहुत बड़ा न भी हो तो कम से कम बैठने के लिए एक आसन, पीने के लिए पानी और कुछ मीठे शब्द, ये भी सम्मान का ही एक रूप है। यहाँ तक कि अगर कोई सूर्यास्त के समय भी आ जाए, जिसे सूर्योदय कहते हैं, तो भी उसे निराश नहीं करना चाहिए। चलिए अतिथि यज्ञ से अब आगे बढ़ते हैं। बाहर के समाज से ध्यान हटाकर अब हम अपने परिवार और अपने वंश पर आते हैं। ये अनुष्ठान है अपनी विरासत को, अपने पूर्वजों को सम्मान देने का, जिसे कहते हैं नित्य श्राद्ध। श्राद्ध शब्द, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, श्रद्धा से बना है। ये अपने पूर्वजों के प्रति आभार और सम्मान जताने का एक तरीका है। ये इस बात को याद करने का एक तरीका है कि हमारा जो अस्तित्व है वो हमारे पूर्वजों की ही देन है। अच्छा, तो इस अनुष्ठान के 3 मुख्य हिस्से हैं। सबसे पहले होता है संकल्प, जिसमें व्यक्ति अपना नाम, अपना गोत्र और वंश का नाम लेकर ये कर्म करने का प्रण लेता है। फिर जल, तिल और फूलों जैसी पवित्र चीजें अर्पित की जाती हैं। और आखिर में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष मंत्रों का पाठ किया जाता है। जैसा कि आप इन पन्नों में देख ही सकते हैं, ये कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। इसमें पिता और माता दोनों के वंशों को सम्मान देने के लिए अलग अलग और बहुत विस्तृत मंत्र और निर्देश दिए गए हैं। इससे पता चलता है कि इस कर्तव्य को कितनी गंभीरता से लिया जाता था। अब आते हैं एक ऐसे काम पर जो हम सब रोज ही करते हैं, भोजन। लेकिन यहाँ भोजन का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत ही सचेत और पवित्र प्रक्रिया है। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अनुष्ठान खाने के पहले निवाले से भी पहले शुरू हो जाता है। असल में भोजन की जो तैयारी है वही उसे एक यज्ञ में बदल देती है। इसके कुछ खास कदम हैं। पहले हाथ, पैर, मुंह धोकर शुद्धि की जाती है। फिर मंत्र के साथ थाली के चारों ओर पानी का एक घेरा बनाकर उसे पवित्र किया जाता है। भोजन का एक छोटा सा हिस्सा देवताओं के लिए अलग रखा जाता है। और फिर सबसे अनोखा कदम आता है, प्राणाहुति, यानी शरीर की अपनी जीवन शक्ति को पहले 5 निवाले अर्पित करना। ये 5 प्राणाहुति मंत्रों में से पहला है ओम प्राणाय स्वाहा। इसका मतलब है मैं ये भोजन अपने प्राण को दे रहा हूँ। ये सोच कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि भोजन सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर को चलाने वाली जो जीवन शक्ति है उसे बनाए रखने के लिए एक आंतरिक यज्ञ है। तो चलिए अब दिन के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। दिन के मुख्य काम खत्म होने के बाद भी ये अनुष्ठानिक ढांचा बना रहता है, जो अब चिंतन और आराम पर जोर देता है। तो भोजन के बाद तुरंत सो जाने की सलाह नहीं दी जाती, बल्कि कुछ नियम बताए गए हैं। थोड़ा आराम करें, फिर पाचन में मदद के लिए करीब 100 कदम चलें। इसके बाद का जो समय है वो पुराण और धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों के अध्ययन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और हाँ, शाम को सूर्यास्त से पहले टहलना या मंदिर जाना, ये भी दिनचर्या का एक जरूरी हिस्सा है। और अब आता है दिन का शायद सबसे व्यक्तिगत और सबसे गहरा अनुष्ठान, जो सोने से ठीक पहले किया जाता है। इसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण मतलब अपने अंदर झांकना। ये हर रात सोने से पहले खुद से ये सवाल पूछने की एक प्रैक्टिस है कि मेरे आज के काम,
मेरे शब्द और मेरे विचार, क्या वो धर्म के अनुसार थे? ये एक तरह से रोज का एक नैतिक और आध्यात्मिक ऑडिट है। तो इस तरह दिन के पहले मेहमान के स्वागत से लेकर रात के आखिरी आत्मचिंतन तक ये सारे अनुष्ठान मिलकर रोजमर्रा की जिंदगी में एक उद्देश्य और चेतना का धागा पिरोते हैं। हर छोटा बड़ा काम एक गहरे अर्थ से जुड़ जाता है। और ये सब हमें आज के दौर के एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस दुनिया में जहां हर पल हमारा ध्यान खींचने के लिए हजारों चीजें हैं, वहां एक अनुशासित और एक